हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो कैसा क्या नोटिफिकेशन है, तो सबसे पहले हम इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं, जो कि तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड से है। इसमें अलग अलग रीजन्स में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि 1 साल के लिए होगी। तो दोस्तों, जैसे ही हम इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आते हैं, तो आपको यहाँ पर रीजन्स लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिसमें कि बिल्लुपुरम, सलेम, कोयम्बटूर और तिरुनावेली एंड स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई। तो आज हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। यदि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और इसके नोटिफिकेशन को ध्यान से समझें। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की है, जिसमें कि यदि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कि ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुई है, 2021 में, 2022 में, 2023 में या 2024 में, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होने वाली है, वो 1 साल के लिए होने वाली है, जिसमें कि आपको मंथली स्टाइफंड ग्रेजुएशन में 9,000 रुपये दिया जाएगा, जिसमें कि आप इंजीनियरिंग की डिग्री हो या नॉन इंजीनियरिंग की। ऐसे ही यदि हम डिप्लोमा में देखें, तो 8,000 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। आपकी डिप्लोमा टेक्नीशियन की है, जैसे कि यदि आपका आईटीआई का डिप्लोमा हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी है। तो जैसे ही हम फर्स्ट नंबर पर आते हैं, तो TNSTC बिलीपुरम रीजन में, तो जो आपकी सब्जेक्ट होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी है 70 और डिप्लोमा की है 26। ऐसे ही सेकंड नंबर पर TNSTC सलेम रीजन, इसमें भी आपका सेमी सब्जेक्ट है। इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी है 45 और डिप्लोमा अप्रेंटिस की वैकेंसी है 45। थर्ड नंबर पर बात कर लेते हैं SETC TN लिमिटेड, चेन्नई। इसमें भी आपका सब्जेक्ट होने वाला है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें जो आपकी वैकेंसी है वो है 22 और डिप्लोमा में भी इसमें आपकी वैकेंसी है 22। अब बात करें TNSTC कोयम्बटूर रीजन की, तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट सेम है और इसमें आपकी वैकेंसी है 13 और डिप्लोमा के लिए है 27। अब फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं TNSTC तिरुनवेली रीजन में। यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट सेम रहने वाला है और जो आपकी वैकेंसी होने वाली है वो 20 ग्रेजुएट के लिए और डिप्लोमा के लिए 5। तो इस तरीके से यदि हम देखें, तो ग्रेजुएशन के लिए आपकी 170 वैकेंसीज हैं और डिप्लोमा के लिए आपकी 125 वैकेंसी है, जो कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपकी TNST बिलुपुरम रीजन में है। ग्रेजुएट के लिए 9 वैकेंसीज और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 4 वैकेंसीज। ऐसे ही SETC TN लिमिटेड चेन्नई में है, आपकी 1 वैकेंसी ग्रेजुएट के लिए और डिप्लोमा के लिए है 1। तो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी हो जाती है ग्रेजुएट के लिए 10 और डिप्लोमा के लिए हो जाती है आपकी 5। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इसमें TNSTC बिलुपुरम रीजन में है। ग्रेजुएट के लिए 12 वैकेंसी और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 7 वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। ग्रेजुएट के लिए 9 वैकेंसीज और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए है 3 वैकेंसीज। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी हो जाती है आपकी 21 और डिप्लोमा की हो जाती है 10। अब बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग की, जो कि ग्रेजुएट लेवल की है। इसमें TNSTC कोयम्बटूर रीजन में है।
आपकी या तो बीए होना चाहिए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीबीएम। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 93 है कोयम्बटूर रीजन में, और तिरुनवेली रीजन में है आपकी 53, और चेन्नई में है आपकी 22। तो जो आपकी टोटल वैकेंसी हो जाती है नॉन टेक्निकल के लिए वो होती है 158। अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आपकी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, जिसमें कि आप फर्स्ट क्लास से पास हुए हो। नॉन टेक्निकल में आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम होना चाहिए। अब कैटेगरी सेकंड है जो कि टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की है। इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए या तो इंजीनियरिंग में हो या टेक्नोलॉजी में हो, और ये आपका रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए जो कि किसी भी स्टेट से मान्यता प्राप्त हो। या तो आपने यदि पॉलिटेक्निक आईटीआई की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब जो सी नंबर पर आता है वो कैटेगरी थर्ड, जिसमें कि नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस है। इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज, जिस जैसे कि बीए हो गया आपका, बीएससी हो गया, बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीसीए। इसमें भी आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो फुल टाइम होना चाहिए, और ये आपकी यूजीसी से आपकी अप्रूव्ड होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो वो अप्रेंटिसशिप रूल के हिसाब से जो आपकी मिनिमम एज तो 18 होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप देख लें कितनी है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग दिया है फिफ्थ नंबर पे, तो जो आपका ड्यूरेशन होगा वो 1 साल का होगा। यदि आपने पहले भी कहीं ट्रेनिंग या आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब कि जो रिसेंट ग्रेजुएट हैं सिर्फ उन्हीं को इस अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। तो आप देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाली है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपको ये देखो, तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेसिक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। मतलब कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है ये आपका परसेंटेज बेसिस पे रहेगा, जो कि आपने उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में प्राप्त किया है उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपकी बीए की डिग्री है तो आपके जो परसेंटेज रहेंगे उसके बेसिस पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। अब 8th नंबर पर देखते हैं कि प्रोसीजर क्या रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की और एप्लीकेशन सबमिट करने की। तो आप जो ये एड्रेस दिया है यहाँ पर आप भर सकते हैं फॉर्म, और या फिर इनकी वेबसाइट भी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विलुपुरम लिमिटेड में, और टीएनएसटी सलेम रीजन में, तमिलनाडु स्टेट कॉरपोरेशन कोयम्बटूर लिमिटेड में, और तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड तिरुनवेली रीजन के लिए ये है। एक नोट करके भी दिया है कि आप जब इसका फॉर्म भरें तो आपको बीटेक, बीए, बीएससी मतलब जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसकी मार्कशीट को अपलोड करना है जिसमें कि परसेंटेज हो। यदि आपके सीजीपीए हैं तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें। यदि आप परसेंटेज में फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपका कैंडिडेचर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले nets.education.gov.in पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इसको एक बार रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, वो आप प्राप्त कर लें। nets.education.government.in पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है, जैसे कि तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विलुपुरम लिमिटेड। वहाँ पे आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी, उस पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप टीएनएसटीसी सलेम रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको सर्च करें, और यदि आप तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कोयम्बटूर रीजन में फिल करना चाहते हैं फॉर्म तो आप उसको सर्च करें क्रोम में जाके।
ये प्रोसेस सेम ही रहने वाली है सबके लिए। और इम्पोर्टेंट डेट्स देखें तो जो इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो 30/9/2024 से शुरू हो चुकी है, और लास्ट डेट जो आपकी अप्लाई की रहने वाली है वो 21/10/2024। और जो आपकी पहली मेरिट लिस्ट मतलब कि रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो 28/10/2024 को डिक्लेयर किया जाएगा। और आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद ये वेरिफिकेशन भी करेंगे सर्टिफिकेट का, जो कि आपका 13/11/2024 से लेके 15/11/2024 तक होगा। यदि आप इस डेट के बाद इस फॉर्म को भरते हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए आप डेट को ज़रूर याद कर लें और लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। यदि आपकी डिज़ायर्ड जॉब अभी आपको नहीं मिल रही है तो मैं यही बोलूँगा कि आप एक बार इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।